हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे वन रक्षक, जो कि आने वाली परीक्षा है उसके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, जो पुराने प्रश्न पत्र है उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तीनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और ये वाली श्रृंखला रोजाना 4 बजे के समथिंग अपलोड होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें पहला पार्ट है हिंदी। भारत की भारतीय किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी में या अवधी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खड़ी बोली में। ठीक है, जो भारतीय किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, तो ये किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है? चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, तीसरा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सी। अगला है, संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तत्सम। जो संस्कृत में ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वे कहलाते हैं? विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या फिर देशज शब्द? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तद्भव शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो तद्भव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते वे कहलाते हैं? प्रत्यय, देशी, उपसर्ग या संज्ञा? तो इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय जोड़ा जाता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, शब्द के अंत में। ठीक है, प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? तो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। तो 8वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 13, 11, 16 या 12? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11, बी इसका राइट आंसर है। अगला है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 55? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, जो शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। और 11वां क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, 8। हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्म कारक। ठीक है, वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित, ठीक है, जो संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? तो कर्म कारक। अगला है, पुरुष वाचक समानार्थ सर्वनाम के कितने भेद है? 8, 3, 6 या 4? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हुए कहलाते हैं? प्रविशेषण, संज्ञा,
विशेष या सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, विशेष। ठीक है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे विशेष कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के, नदियों के, दिनों के या तिथियों के? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिनों के। ठीक है, जो दिनों के नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दिनों के। अगला क्वेश्चन है, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 3 वर्णों के समूह को। छंद के अंगों के आधार पर गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, संगार रस के 2 प्रकार होते हैं, अनुभाव रस वियोग या फिर संयोग वियोग, संयोग विभाव या संगार व्रंगार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संयोग और वियोग। जो संगार रस के 2 प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो संयोग है और एक वियोग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य होता है जीवन का खंड चित्र, जीवन का वृहत चित्र या दोहा छंद या उत्साह भाव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जीवन का वृहत चित्रण। ठीक है, जो महाकाव्य होता है वो जीवन का वृहत चित्रण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तक काव्य के कितने भेद हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मुक्तक काव्य के कितने भेद हैं? 4, 3, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2। मुक्तक काव्य के कितने भेद है? तो इसके 2 भेद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए भाषा परिभाषा दी? ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति या विष्णु पुराण? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में परिभाषा देते हुए क्या करा? मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक बनावट दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 7। दोस्तों, अब ये MPGK के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो या जो भी आपकी राय हो वो राय कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकौशल क्षेत्र की स्टेट में शामिल था, में किस स्टेट में शामिल था? स्टेट ए में, स्टेट बी में, स्टेट सी में या स्वयं एक स्टेट था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्टेट ए में। महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो स्टेट ए में शामिल था। ठीक है, कहाँ था? स्टेट ए में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले का 1% न्यूनतम है? उज्जैन का, शाजापुर का, भिंड का या रतलाम का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, और ए क्या है? उज्जैन का। ठीक है, वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का 1% न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेप्टाइल पार्क कहाँ है? सीधी में, पन्ना में, रीवा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पन्ना में। जो रेप्टाइल पार्क है वो कहाँ पर है? तो वो पन्ना में है। तो इस पूरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, पन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, मध्य प्रदेश के प्रथम बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? कब देखा गया? 1918, 1917, 1915 या 1916? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1915। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफ़ेद बाघ कब देखा गया? 1915 में देखा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है? सर्वाधिक नदियाँ, सबसे कम या मध्यम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, सर्वाधिक। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ बहती है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सर्वाधिक हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? चंबल, बेनगंगा या ताप्ती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेनगंगा। जो बेनगंगा नदी है वो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है?
स्वर्ण नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या सोन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंबल। ठीक है, जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। और पहली कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। अगला क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में, जबलपुर में, खरगोन में या मालवा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, खरगोन में। जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो खरगोन जिले में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां, और 30वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे की होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं तथा नलकूपों से, नहरों से, तालाबों से या अन्य साधनों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, कुओं तथा नलकूपों से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं तथा नलकूपों से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज उत्पादन में देश कौन सा स्थान है? देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौथा। मध्य प्रदेश राज्य खनिज उत्पाद में देश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिलते हैं? दतिया में, सीधी में, पन्ना में या इंदौर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, दतिया में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शीशे के भंडार मिलते हैं। शीशे के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो दतिया जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दतिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां, मध्य प्रदेश डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश का डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ है? इंदौर में है क्या? भोपाल में है क्या? सागर में है क्या? या विदिशा में है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंदौर में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश डीजल ईंधन संयंत्र है वो कहाँ है? तो वो इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य पुरस्कार संबंधित है संगीत से, चलचित्र से, चित्रकला से या खेलकूद से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, खेलकूद से। जो एकलव्य पुरस्कार है वो खेलकूद से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेलकूद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां, और 35वां क्वेश्चन है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में, भोपाल में, रीवा में या जबलपुर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, रीवा में। जो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है वो कहाँ है? तो वो रीवा में है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रीवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कजलीगढ़ किला कहाँ स्थित है? खंडवा में, बैतूल में, बालाघाट में या इंदौर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, इंदौर में। ठीक है, जो कजलीगढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? तो वो इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां, और 37वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो पहली बड़ी जनजाति आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है क्या, भील है क्या, कोरकू है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोंड जनजाति। जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है वो गोंड है, और प्रथम जनजाति आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया? 1973, 1976, 1979 या 1983? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1976। जो खजुराहो नृत्य समारोह है वो कब शुरू किया गया? तो 1976 में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है माच, राई, मटकी या सुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राई। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो इसका राइट आंसर होगा बी, राई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां, और 40वां क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदा यात्रा कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2017, 11 दिसंबर 2016, 25 दिसंबर 2016 या 11 जनवरी 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2016। जो नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा है वो कब शुरू की गई? वो 11 दिसंबर 2016 को शुरू की गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, ह्यूमरस, थर्सल या टिबिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या है? फीमर। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है उस हड्डी को क्या कहा जाता है? तो उसे फीमर कहा जाता है। दोस्तों, अब साइंस के क्वेश्चन चालू हो गए, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आमतौर पर स्वतंत्र स्वर यंत्र कहा जाता है? टेक्रिया को, फिरनिक्स को, अधिवृक्क को या लेरिनक्स को? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लेरिनक्स। ठीक है, जो स्वर यंत्र होता है वो क्या होता है? लेरिनक्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त पतला
किसके अभाव के कारण होता है? विटामिन सी, प्रोटीन, फ्लोरिक एसिड या फिर विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड के कारण रक्त पतला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग किससे संबंधित है? दांतों से, मसूड़ों से, नाक से या मुंह से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मसूड़ों से। जो पायरिया रोग है वो किससे संबंधित है? वो मसूड़ों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मसूड़ों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक स्तनधारी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल या बकरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मछली। ठीक है, जो मछली है वो एक स्तनधारी नहीं है, बाकी सब स्तनधारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोसोम या फिर डीऑक्सीराइबोस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, जो डीएनए में पाई जाती है वो शर्करा को क्या कहते हैं? तो डीऑक्सीराइबोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, थेरोक्सिन क्या है? विटामिन है क्या, हार्मोन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, हार्मोन। जो थेरोक्सिन है वो क्या है? तो वो हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? स्तनधारी, उभयचर, मोलास्का या सरीसर्प? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, सरीसर्प। जो रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? तो सरीसर्प कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए या शरीर में संतुलन के लिए या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए भी है और शरीर के संतुलन के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 120 से 140 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम या फिर 1800 से 2000 ग्राम? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? सेलिबम या फिर सेरेब्रम, मेडुला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, सेरेब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है, पारे का प्रमुख अयस्क है? पाइराइट, बॉक्साइट, सिनेब्रम या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, सिनेबर। ठीक है, जो पारे का प्रमुख अयस्क क्या होता है? इस पारे का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिनेबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6.4, 6.6, 6.9 या 7.0? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7.0। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 7 से अधिक। जो क्षारीय घोल होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 57वां और 57वां क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल, हरा, काला या पीला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक गैस के मुख्यतः रहता है मीथेन,
इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मीथेन। जो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है? तो उसमें रहता है मीथेन रहता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल, बैगनी, पीला या फिर आसमानी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, लाल। ठीक है, जो लाल रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां और आज का आखिरी प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम है क्यूप्रम, ओरम, अर्जेंटम या केरम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ओरम। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।